जय हिंद दोस्तों, मैं अब्बास रिजवी और आप देख रहे हैं RNN चैनल राष्ट्रीय न्यूज़ नेटवर्क। अभी इस वक्त मैं घाटकोपर पे आया हुआ हूँ। अखिल भारतीय ईरानी समाज विकास संस्थान के लीगल एडवाइज़र, जिनका नाम सादिक हुसैन है, इनसे आइए जानते हैं क्या हुआ इस केस को लेकर। जो अभी जो 2 दिन पहले जो इंसिडेंट्स हुआ है, इसको लेकर अभी तक कहाँ तक मामला पहुँचा है। जी, मेरा नाम सादिक हुसैन है। मैं अखिल भारतीय ईरानी समाज विकास संस्था का नेशनल लीगल एडवाइज़र हूँ। इस संस्था का उद्देश्य जो है वो ईरानी समाज के हित में काम करना, उनके नौजवानों की शिक्षा के लिए काम करना और ईरानी समाज पे हो रहे जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना। तो हाल फिलहाल में एक हादसा हुआ है भिवंडी में, जिसमें एक 30 साल के जवान लड़के की हत्या हो गई है। उसकी 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। पुलिस वालों ने उसकी हत्या कर दी। इंसिडेंट कुछ इस तरह था कि जो है घर वालों का ऐसा कहना है कि वो गया था अपने रिक्शे का, जो उसके भाई की रिक्शा चलती है उसका डेली का शिप का जो पैसा लिया जाता है, वो ड्राइवर से पैसा लेने के लिए वो पैसा लेके लौट रहा था। उसी टाइम पे 2 पुलिस वालों ने उस पर अटैक किया, पकड़ा, उसको पकड़ने की कोशिश की। तो तो मतलब ऐसे पीछे से आकर ही पकड़ पीछे लिया, से आके डायरेक्ट कुछ उसको नोटिस पकड़ नहीं, लिया, कुछ कुछ वो नहीं। नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं दिया। ओके। तो उससे कहने लगे कि तू खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन में वांटेड है, जबकि खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन में वांटेड है तो अब तक के हमको 3 दिन हो गया है, कोई इसकी ऑफिशियल एफआईआर हमको अभी तक हाथ में दी नहीं गई दी है। नहीं। हाल फिलहाल में अगर वो वांटेड भी था तो इसमें कुछ जो लीगल सवालात जो खड़े होते हैं, वो लीगल सवालात ये हैं कि सेक्शन 41 सीआरपीसी, उसका सब क्लॉज जो आई कहता है, उसका बोलना ये है कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में वांटेड है, फॉर एग्जांपल हम इसी केस से रिलेटेड रहते हैं, बंदा रहता है भिवंडी जो शांतिनगर पुलिस स्टेशन में आता है, और मैटर है खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन जो कल्याण के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जी आता जी। है। तो इस हिसाब से कानून के मुताबिक काम ये था कि खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन जाती शांतिनगर पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे स्टेशन डायरी एंट्री करके सारी चीज़ें करके वहाँ पे आती खड़क शांतिनगर पुलिस स्टेशन के साथ में। तब अगर ऐसे कुछ कार्रवाई होती तब समझ में आता कि हाँ ये लीगली कार्रवाई हुई है और इसमें वो हकीकत में किसी आरोपी को पकड़ने के लिए आए। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है कि जो है ये पहला हादसा है कि पुलिस के हाथों किसी बच्चे की जान गई अच्छा, है। इसके पहले भी। इससे पहले जो है तकरीबन सन 2007 या 8 में 2 बाप बेटे जो रिश्ते में, जो है जो बाप हैं वो मेरे दादा लगते हैं और जो बेटे थे वो रिश्ते में मेरे चाचा लगते हैं। इन लोगों को पुलिस ने जो है अच्छा। फेक एनकाउंटर करके रोड पे छोड़ के भाग गए थे। उसके बाद में घर वालों के ऊपर जो है उल्टा 307 का केस बना दिया था। उसमें मरहूम शाहिद आज़मी हमारे लॉयर थे। उनके बाद में जो लॉयर थे उन्होंने प्रॉपरली काम नहीं किया। मेरा लॉ करने का रीज़न यही था कि मैं अपने समाज को, अपने घर वालों को इंसाफ दिलाऊं। दिला सकूँ, क्योंकि आपने देखा कहीं कोई जी आप हाँ। लोगों की कोई इसके सुनने नहीं। बाद में सन 2012 में ऐसे ही पुलिस एक बच्चे के पीछे भाग रही थी जो दलदल में मतलब समंदर में डूब रहा था। पुलिस अगर चाहती तो उस बच्चे को बचा सकती थी, बट पुलिस ने उसको लावारिस समझ के वहीं पे मरने के लिए छोड़ दिया, जिसकी लाश जो है 3 महीने के बाद, सॉरी 3 दिन के बाद घर वालों को मिली थी, पूरी डिकम्पोज हालत में। नहीं। और अब ये तीसरा हादसा है। ऐसे ही बहुत सारे हादसे हो चुके हैं, कई जन जेल में मर चुके हैं और बेगुनाह जेल के अंदर रह के मर तो चुके हैं। अभी तक इन लोगों ने कंप्लेन लिया कि नहीं लिया? अभी तक कंप्लेंट, अब तक हम एक्चुअली मतलब जो पोस्टमार्टम की प्रोसीजर्स थे और तदफीन का हम वेट कर रहे थे। मैंने आज कंप्लेंट तैयार की है, कल हम जाके मैं, क्योंकि मुझे पता है कि पुलिस डिस्पैच लेने नहीं वाली है, ऐसे केसेस में जल्दी पुलिस डिस्पैच लेती नहीं है। और मेरे ऊपर पर्सनली काफ़ी पुलिस ऑफिसर्स दबाव बना रहे हैं कि मैं इस मैटर से हट जाऊं और पुलिस वालों मतलब को ही लीगल प्रोसीडिंग में फैमिली मेम्बर्स की जो विक्टिम है, जो मरहूम मर चुके हैं, उसकी बीवी की मैं किसी तरह से मदद ना करूं और उनके घर वालों की मैं किसी तरह से उनको इंसाफ दिलाने में मदद मतलब ना इस करूं। केस से वो हटाना, हाँ, दूर करना चाह रहे हैं। इस चीज़ के लिए मेरे ऊपर काफ़ी दबाव बनाया जा रहा है। और रही बात ये, दूसरा, जैसे कि डीसीपी योगेश चौहान ने बोला कि जो है जो मृतक हैं उनके परिवारों को इंसाफ दिया जाएगा और कायदे कानून के हिसाब से काम की जाएगी। उनकी ये बात सरासर झूठ है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो इंसाफ की बात कर रहे हैं, अब तक उन्हीं ने उन दोनों कांस्टेबल को पुलिस स्टेशन से ट्रांसफ़र करके पुलिस लाइन में नहीं भेजा है, ना ही सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को वहाँ से भेज के पुलिस लाइन में नहीं भेजा है, जिसकी वजह से वो इस केस में दबाव बना के देने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। जी। और उल्टा जो मरहूम मर चुके हैं उसके ऊपर, उसके भाई के ऊपर, उसकी वालिदा के ऊपर और 2 उसके वहीं के रहने वाले बच्चे हैं उनके ऊपर और 4 अननोन आदमी, ऐसा उन्होंने जो है एफआईआर में जिक्र किया है।
आईपीसी की धारा 307 और 353 के तहत इन घर वालों के ऊपर एफआईआर दर्ज की है। मतलब इन लोगों ने हाँ। उल्टा ही मतलब तो पुलिस वाले कहीं ना कहीं किसी तरह से जो है घर वालों की मजलूमों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोई पहला हादसा नहीं है। जब जैसे मैंने बताया कि इससे पहले 2007 या 8 में जो एनकाउंटर कर दिया था, उस टाइम पे भी पुलिस का यही रवैया था कि घर वालों के ऊपर उन्होंने 307 353 का केस ले लिया था। तो ये एक ट्रेंड बनता चला है, जब पुलिस का कहीं गला फंसता है तो वो सोचती है कि जो किसी मजलूम जी हाँ किसी जिस जो मजलूम है जी। उनको जो है ऐसे कायदे कानून में पेच में फंसा दे। 307 एक बहुत बड़ी कलम होती है, जिसमें जो है अगर आदमी पकड़ा जाए तो 7-8 महीने में जल्दी छूटता नहीं है। तो ऐसे अगर वो छूट जाएगा तो जो मतलब पुलिस ने जुल्म किया है, वो जुल्म में जो है मतलब उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने के लिए खड़ा नहीं रहेगा। तो मैं इस चैनल के माध्यम से पुलिस को भी एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हर शेर के आगे जो है सवा शेर खड़ा होता है, और हर जुल्म का जो है इंसाफ एक ना एक दिन होता है। आप कितना भी जुल्म कर लें, आप कितना भी जालिम बना कर लें, बट कोई ना कोई कहीं ना कहीं से बंदा खुदा खड़ा हो जाएगा और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा के जो मजलूम है उनको इंसाफ दिलाएगा। तो अभी तक क्या मतलब क्या बोल रही है? अभी तक पुलिस वाले जो है फ़िलहाल ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है लीगल प्रोसीडिंग, जैसे मैं आपको बताऊं, पहला दबाव पाया पुलिस की जो है खेल ये था कि जो पोस्टमार्टम था, पोस्टमार्टम ऐसे सेंसिटिव मैटर में ये होता है कि 176 एक सेक्शन है उसका, उसके तहत जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में या तहसीलदार के प्रेजेंस में वो पंचनामा बना के फिर पोस्टमार्टम होता है वीडियोग्राफी के साथ। बट पुलिस पूरी तरह से फोर्स कर रही थी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में पंचनामा ना हो, पोस्टमार्टम ना हो, और 174 जो उसका सेक्शन है उसके तहत पुलिस पंचनामा होके मैटर को सुलझा दे। और पुलिस ने अपना पंच, खुद का पंच, घर वालों को बताया नहीं, डायरेक्ट तहसीलदार के सामने खड़ा कर दिया था अपना खुद का पंच। और वहाँ पे जो है जब हमको पता चला कि जो है ये पुलिस ने अपने तरफ से पंच लाया है, तो हमने वहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाया। तो तहसीलदार ने भी मैटर की गंभीरता समझी, उनके पंच को कैंसिल करके हमको वहाँ पे जिनको हम पंच बनाना चाह रहे थे उनको पंच बना के फिर पंचनामा बनाया। हमने खुद जब वो इंस्पेक्शन कर रहे थे बॉडी का, हम खुद वहाँ पे मौजूद थे, हमारे सामने इंस्पेक्शन हुआ, बाकायदा पूरी वीडियोग्राफी हुई है, और फिर बाद में पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ काफ़ी सारे रीज़न से बताया है। अब इसमें एग्जैक्ट जो कॉज है, नेचुरल डेथ है या फिर जो है फोर्सफुल यानी कि गला दबाने से या फिर सीना जोर्स की दबाने की वजह से डेथ हुई है, ये एफएमटी रिपोर्ट में पता चलेगा, तो उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरा पुलिस का एक ये खेल इसमें हुआ कि जैसे ही पोस्टमार्टम हो के बॉडी भिवंडी गई, तो एसीपी प्रशांत ढोले जो वहाँ के एसीपी, स्थानिक एसीपी हैं, वो रात में जो है सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर के साथ आके वहाँ पे उन्होंने पुरजोर कोशिश की कि बॉडी को जो है रात ही रात तदफीन की जाए। मतलब एक इंसान को आपने मार दिया, कम से कम उसकी जो अंतिम यात्रा होती है, जो घर वाले की इच्छा होती है कि एक शोक मनाया जाए, तो वो भी मतलब करने पुलिस कोशिश कर रही थी कि वो भी ना हो, जल्द से जल्द तदफीन हो जाए। तो वो इस वजह से कर रहे थे ताकि उन पे प्रेशर था, उनको बंदोबस्त देना पड़ता था, वो इन सब से बचने के लिए घर वालों पे दबाव बना रहे थे। अभी आगे हमारा फ़िलहाल प्रोसीडिंग ये है कि कल हम जाके जो मतलब आज हमारी कंप्लेंट तैयार हो चुकी है, और रात तक जो है मैं ईमेल पे कंप्लेंट उनको भेज दूँगा। कल जो है मैं उस कंप्लेंट को मतलब फ़िज़िकली हमारे किसी बंदे को भेज के वहाँ पे डिस्पैच करवाने की कोशिश करूँगा। अगर पुलिस लेती है तो ठीक, नहीं लेगी तो हम जो है बाय पोस्ट उसको रजिस्टर्ड ईडी करेंगे। और जैसे कायदे कानून में लिखा है और सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी डायरेक्शंस है, एक फेमस केस है ललिता कुमारी का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली आदेश दिए हैं कि अगर आपको जो स्टेटमेंट है जिसने भी एप्लीकेशन दिया है, अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आपको इमीडिएटली विदिन 48 आवर्स आपको एफआईआर लेना है। यदि अगर वो एफआईआर नहीं लेते हैं तो हम डीसीपी के अगेंस्ट, एसीपी के अगेंस्ट और वहाँ के सीनियर पीआई के अगेंस्ट एसपीसीए में अलग जाएंगे डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए। साथ में और इस केस के ख़िलाफ़ हम जो है रिट पिटीशन एक कोर्ट में फ़ाइल करेंगे, जिसमें हम जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड करेंगे। अब इसमें जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड इसलिए हम करेंगे क्योंकि पहला प्रस्ताव, पहला चांस हमने स्टेट पुलिस को दिया, बट स्टेट पुलिस इसमें जो सिटी पुलिस है वो इसमें नाकामयाब रही। वो इंसाफ, उसकी नीयत नहीं है कि जो है इसको इंसाफ दिला सके। हाँ, अब तक के ऐसा लग रहा है कि जो है उस पुलिस की नीयत नहीं है, क्योंकि जिसको मार दिया उसी के परिजनों पर आपने केस डाल दिया 307 का। ये कहाँ का इंसाफ है? आप उस परिजन को, उस घर वालों को जो है खुद एक केस में उलझाने की कोशिश कर रहे हो ताकि जो मर गया है उस चीज़ को भूल जाए। जी नाजरीन, दर्शकों, ये थे मृतक के रिलेटिव। जो है आपसे यही गुजारिश है, जहाँ तक ये वीडियो जा रही है यही गुजारिश है कि इंसाफ मिलना चाहिए। और मेरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी यही दरख्वास्त है
इसी तरह देखते रहिए RNN चैनल। मैं अब्बास रिजवी, राष्ट्रीय न्यूज़ नेटवर्क से। जय हिंद।